देखिए, MIM पार्टी तेलंगाना में वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो साल के 12 महीने काम करती है। हमारा काम करने का तरीक़ा TRS से, BJP से, कांग्रेस से और दीगर पार्टियों से बड़ा मुख्तलिफ है। ये तमाम पार्टी सिर्फ इलेक्शन के ज़माने में एक्टिव होती हैं। हम लोग साल के 12 महीने काम करते, हैदराबाद की जनता के दरमियान में हम रहे हैं और हमको यकीन है कि हमने जो काम किया, हमारे जो कॉरपोरेटर्स ने काम किया, अब हमारे जो कैंडिडेट्स जो हैं उससे हमको अच्छा नतीजा मिलेगा और इससे कामयाबी हासिल होगी। रहा सवाल बिहार के इलेक्शन का, तो यकीनन जितना भी बिहार की जनता का शुक्रिया अदा किया जाए, ख़ास तौर से सीमांचल की आवाम का, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूँ। अब हमको बिहार में कामयाबी मिल चुकी है तो यकीनन हम वहाँ पर जो आवाम का जो हमको एतमाद और भरोसा हासिल हुआ उसको पूरा करने की हम वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। सर हर चुनाव में आप TRS का साथ देते हैं, लेकिन ये बल्दिया के चुनाव में आप कहते हैं कि TRS से हमारा नहीं है, फिर उधर वर्किंग प्रेसिडेंट कहते हैं, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? नहीं, हमारा TRS से जहां हमारा मुकाबला है वह मुकाबला है। अभी तो यकीनन हमारा कोई TRS से अलायंस नहीं है। खुद यहाँ जिस वार्ड में आज हमने पदयात्रा की है वहाँ यहाँ पर TRS से कैंडिडेट है, तो यकीनन हम TRS से हमारा मुकाबला होगा। अब हैरत की बात यह है कि TRS के पावर मंत्री हम पर इल्ज़ाम लगाते कि हम क्या कहा जगदीश रेड्डी ने कि हम वो BJP वालों को गए, अब आप मोदी ने ओवैसी से मुलाकात की। फिर कांग्रेस वाले हम पर इल्ज़ाम लगाते और BJP वाले हम पर इल्ज़ाम लगाते। तो हैदराबाद की एक मशहूर कहावत है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, तो वही हाल हो गया है। तो चलता है, कोई बात नहीं, मुकाबला होगा, मुकाबला करेंगे हम और हमको पूरा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस मुकाबले में अल्लाह और आवाम हमको कामयाब करेगी। BJP के नेशनल लीडर्स भी आ रहे हैं सर, पहली बार GH में ऑलरेडी उनके नेशनल, आज जावड़ेकर साहब भी आ रहे हैं सर। उसमें सर ये कहा जा रहा है कि ये लड़ाई जो है वो देश प्रेमियों और देशद्रोहियों के खिलाफ है। उनका ये पोल एजेंडा है, वो इसी बात पर चुनाव लड़ने वाले हैं। खुद स्टेट प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि ये लड़ाई देश प्रेमी और देशद्रोही के बीच है। ऐसा है ना कि किसी BJP के लीडर को अगर आप रात में उठा देंगे और बोलेंगे पहला नाम बोलो, बोलेगा ओवैसी, दूसरा नाम बोलो, बोलेंगे गद्दार, तीसरा नाम बोलो टेररिज्म, चौथा नाम बोलो पाकिस्तान, तो वो क्या कर सकते हैं? लोगों को आदत से मजबूर है। BJP को ये बताना चाहिए कि 2019 के बाद से उन्होंने तेलंगाना को और ख़ास तौर से हैदराबाद की आवाम को उन्होंने क्या फाइनेंशियल हेल्प की। इतना बड़ा सैलाब आया हैदराबाद में, बहुत से मुकामात पानी में डूब चुके थे, आपने टीवी पर दिखाया। भाई, आपने हैदराबाद को, GHMC को मोदी सरकार ने क्या फाइनेंशियल हेल्प की? अगर आप हेल्प कर देते तो यकीनन बोल सकते आपने कुछ हेल्प नहीं की। तो जाहिर है हेल्प नहीं करने की बुनियाद पर, कोई मदद नहीं देने की बुनियाद पर अब इसको एक कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर कुछ होने वाला नहीं है। आवाम जानती है, जनता जानती है। यकीनन कोई भी आके इलेक्शन लड़ सकता है, कैंपेन कर सकता है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं। सर वेस्ट बंगाल के उस सवाल पे हमेशा आप बसते आ रहे हैं, जो आपके यूपी के सदर ने जो बयान दिया। यूपी के सदर नहीं है वो हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। उनका जो बयान आया, मैं आपको फिर से पार्टी के तरफ से ऑफिशियली ये कह रहा हूं कि हम बंगाल के यूनिट के लोगों से मीटिंग होने वाली है, क्योंकि म्युनिसिपल इलेक्शन आ गया, थोड़ा देरी हो गई। उनसे बात करके ही, उनसे पूरा फीडबैक लेके, उनका ओपिनियन लेकर ही हम एक कंसिडर्ड डिसीजन पर अराइव करेंगे और आपको बताएंगे। तो ममता बनर्जी के साथ जा सकते हैं? पहले तो मुझे अपनी यूनिट से बात करना इलेक्शन लड़ने के ताल्लुक से, और इलेक्शन लड़ने की जब बात होगी तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि जब हम डिसीजन लेंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। कोरोना की मारामारी की वजह से भारत में करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, उनको नौकरियां दीजिए।
आप नौकरियां नहीं दे सकते, जीडीपी 0 हो चुका है, अब उसके ताल्लुक से कुछ नहीं करते, तो देश के नौजवान जो बेरोजगारी का शिकार हो चुके हैं, जो गरीबी उनका मुकद्दर बन चुका है, उनकी तवज्जो हटाने के लिए ये सब ड्रामेबाजी बीजेपी कर रही है। बीजेपी से हमारा एक ही सवाल है कि आपने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन किया, अनटाइमली किया, जिससे भारत के करोड़ों गरीबों की नौकरियां जा चुकी हैं, नौकरियां कब देंगे? नौकरियां बताइए, आप किसको नौकरियां देने वाले हैं? अब तक कितनी नौकरियां आपने दी हैं? जो बेरोजगार हो चुके हैं 8-9 करोड़ लोग, आप बताइए इनका रोजगार क्या होगा? आप ही की मीडिया फ्रेटर्निटी में लोगों का ले ऑफ हो रहा है, उनको क्या करने वाले हैं? देंगे क्या? उनको भी कैबिनेट में जगह देंगे? उस कैबिनेट में बिठाएंगे लाके उन लोगों को? ये देश के सामने अहम सवाल है जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। सर, हमारे फोर्सेस ने लव जिहाद को लेके जो कानून बनाने की हम तो ये कह रहे हैं, खाली लव को फैलाइए, लव फैलाइए, बस लव फैलाइए, हेटर खत्म करिए। कितना हेटरेट करेंगे? अरे ये एक अजीब बात है कि लव भी होगा और जिहाद भी होगा, ये कैसा होगा भैया? हाँ, मोहब्बत की जिहाद अगर करना है तो मोहब्बत फैलाने का जिहाद हम कर सकते हैं। मोहब्बत फैलाइए, लव फैलाइए, कितना गर्मी पैदा करेंगे, कितना जहर फैलाएंगे? बस करिए ना, दिलों को जोड़ने का काम करिए मोदी जी।